आज पूरे के पूरे इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ तो बस यही न्यूज़ जो है फ्लैश हो रही है कि किस तरीके से कि अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति हैं, 34 साल की उम्र है, जौनपुर यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, आईटी इंडस्ट्री बेंगलुरु में काम करते थे। 9 दिसंबर को उन्होंने सुसाइड की। केवल और केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट के ज़रिए मुझे 2-3 पर्टिकुलर पॉइंट है जो कम्युनिकेट करने थे। तो वो पॉइंट नंबर 1, मेरे लिए वो दिन बड़ा अजीब था जिस दिन मेरे को ये बात पता चली, क्योंकि मैं ढूँढ रहा था कि आखिर कितना होगा रेट? सुसाइड का रेट कितना ही होगा? तो जान कर के मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर हर बंदा लड़ाई से डर रहा है, मर्डर से डर रहा है, चोरी-चकारी से डर रहा है, उस देश के अंदर में जो द रिलेशनशिप बिटवीन सुसाइड और मर्डर है, वो भी इतना ज़्यादा स्क्यूड है कि क्या ज़्यादा है? सुसाइड ज़्यादा है। क्योंकि हम इसको छुपाने की भी बहुत कोशिश करते हैं कि एज अ बच आपके माँ-बाप को पता चला होगा कि आपके ख़ानदान में कुछ-कुछ हुआ है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँची होगी, और राइटली सो शायद, मतलब अपने विवेक के अनुसार ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो भी उतनी ही सेंसिटिव है। तो पहले से ही डिस्क्लेमर, अगर आप इफ यू गेट स्टिमुलेटेड और विचलित हो जाते हैं इस तरीके की बातों से, बट क्योंकि बात करना ज़रूरी है, कुछ रिसोर्सेज़ वग़ैरह शेयर करने थे, कुछ बातें शेयर करनी थी। तो पॉइंट नंबर 1 कि जब मुझे हो सकता है कि आज इस वीडियो के ज़रिए आप में से कुछ लोगों को ये बात पता चले कि जो जैसे-जैसे देश तरक्की की तरफ बढ़ता है, वैसे-वैसे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि उस देश के अंदर में नंबर ऑफ सुसाइड्स जो हैं कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो रहे हैं मर्डर से। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, आपके शब्दों के द्वारा कोई व्यक्ति का कोई व्यक्ति इस तरीके का सुसाइड कमिट कर ले, वो ज़्यादा संभावनात्मक है एज़ कम्पेयर टू कि आप फिज़िकली जाएँ और किसी का मर्डर करें। और क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्वड नहीं है एक्शन के अंदर में, इसलिए ये चीज़ हमारे कोई ऐसा खाँचा तो बना नहीं हुआ है कि इसको इस तरीके से सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिया में भी 4 से 5 गुना ज़्यादा है, और वो डेटा पूरे इंडिया का है, और इंडिया का एक एक नज़र में कंसीडर करना पूरे इंडिया को बेवकूफ़ी वाली हरकत है। आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि जिस तरीके की ये मेरी जो वीडियोज़ होती हैं, वो एक रैंडम बंदे को तो जाती नहीं है। जिस तरीके का मेरा कंटेंट है, उसी तरीके के बंदे को ये वीडियो जाती हैं। तो इंडिया में भी अलग-अलग पॉपुलेशन जब एग्ज़िस्ट करती हैं, तो उसके अंदर में अलग-अलग, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे अगर यहाँ होगा कि अलग-अलग राज्यों के अंदर में जो सुसाइड का जो डेटा अगर हम उठा करके देखेंगे, तो अलग-अलग राज्यों में आपको डेटा जो है वो अलग-अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, या उसके अंदर में भी जाएँगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है। और नंबर 1 प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम है। नंबर 1 फैमिली प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर में। ओके, तो जो कि हर साल बढ़ रही है। 1,71,000 जो है 2022 का डेटा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्लेम करती है वो 1,34,000 क्लेम कर रही है। लैंडसेट में जो प्रोजेक्ट किया गया है वो तकरीबन 2 लाख के करीब प्रोजेक्ट किया है। बेसल पॉइंट इतना सा है कि नंबर ऑफ सुसाइड्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैं, और उस पे बात करने या ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, केवल और केवल रैंडम डायरेक्शन में बात करके क्या फ़ायदा? तो मैं चाह रहा था कि आपको वो रिसोर्सेज़ एक बार डिस्कशन कर लें कि मैं हमेशा जो शैली कीगन का जो कोर्स है डेथ, उसका हमेशा ज़िक्र करता रहता हूँ। और क्योंकि अगेन दिस द फॉलोइंग वीडियो कंटेन में साइट का है, तो सेल्फ हार्म का, तो इसलिए सोच समझ करके ही बात को आगे बढ़ाइएगा। ख़ैर, तो इसमें 2 लेक्चर हैं। लेक्चर नंबर 24 सुसाइड पार्ट 1, और अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 25 सुसाइड पार्ट 2। और ये यू आर नॉट अलोन, ये कॉल वगैरह ये एग्ज़िस्ट करती है इंटरनेट पे, तो प्लीज़ फ्री है, कॉन्फिडेंशियल है, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल, तो ये 2 पर्टिकुलर लेक्चर प्लीज़ ज़रूर से निपटा लीजिएगा, ताकि आपकी एक सोच विकसित हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी है तो ऊपर-नीचे जाएगी, तो इस तरीके का समय आना ही है। तो उसके लिए आप जितना पहले से प्रिपेयर हो जाएँगे, उतना अच्छा है। अगर आप बीमारियों के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं, तो ऐसी अवस्थाएँ जो मानसिक अवस्थाएँ हैं, उनके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। और उसका पूरा ज़िक्र किया गया है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का 1 ढाई घंटे का, हाँ, 2 घंटे 10 मिनट का एक लेक्चर है। इसको चाहे तो आप जो है वो निपटा सकते हैं। ये क्यों बेचारा पगला रहा है? तो ये टोटल मिला कर के तकरीबन 4 घंटे का कंटेंट है, जो आपको क्योंकि न्यूज़ तो पता चल गई, पता चल गई। न्यूज़ आना भी बंद नहीं होंगी। इतना बड़ा डेटा है, तो ये पर्टिकुलर डेटा हाइलाइट होने की कोई ख़ास वजह होगी। मैं तो खाली इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसको लेकर के जल्दी से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाए, जो मैं हर वीडियो के साथ करता हूँ।
जो दूसरा मुद्दा है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो रिलेटेड है किससे? वो रिलेटेड है इसके दूसरे आयाम से। दूसरा आयाम कौन-सा है इसका? कि किस तरीके से किन-किन लोगों पर किस-किस तरीके से जो इल्ज़ाम वगैरह जो लगाया गया है, वो किस तरीके से अलग है। उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि उसका रिलेशनशिप है हमारी आज जो हम करने वाले हैं ना, आज जो हम वीडियो हमारा डेली वीडियो आते हैं, डेली हम एक किताब को कवर करते हैं, तो आज जो किताब हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है ड्रंकर्ड्स वॉक। तो उसमें अभी मैं कल रात को अपना लेक्चर लेने के बाद सोने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ रहा था, तो उसमें शुरुआत में जो ज़िक्र आ रहा था वो ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के थोड़ा-सा ज़िक्र आ रहा था। डेनियल कैनेमन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनको क्या मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि ये बताता है कि भई हम हम आउट ऑफ द ब्लू मतलब एकदम से कागज़ के नहीं बने हुए हैं। डेटा नहीं है, हम प्रोग्राम नहीं है कि जो A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, हम ये नहीं है। हम इमोशन से ड्राइव होते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमारी कंडीशनिंग कैसी है, हम क्या सोचते हैं। इस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं हमारे एक्शन पे, हमारे डिसीज़न पे। तो अभी क्या चल रहा है कि एक ये भाई साहब हैं जो कि जज हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो भी एक्टिंग जज हैं। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम इस प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। ₹250 का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊँगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज़ हो पाएँगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव जो कि एक्टिंग जज हैं, और वो जाकर के विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में जाते हैं, और अभी क्योंकि कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं ना कि न्यायमूर्ति हैं, का पक्षपात नहीं होगा। हम ये बातें बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ये बात को एनफोर्स करना चाहते हैं हम। लेकिन ये बात निकल ही इसलिए रही है क्योंकि पक्षपात होता है। कभी भी पॉसिबल ही नहीं है ना कि हर व्यक्ति के लिए इक्वालिटी हो जाए। हम इक्वालिटी तक हर बार ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब ऑब्जेक्टिव आइडिया नहीं रखा हुआ है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाएगी, वक़्त के हिसाब से बदल जाएगी। तो इनका नाम इसलिए उछल रहा है क्योंकि वो अभी एक्टिंग जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में जाकर के उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपनी बातें रखी, और जो कि हम इसलिए गलत मान रहे हैं लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि भैया जब न्यायमूर्ति हैं तो वो किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, वो हमेशा दोनों तराजुओं को बराबर पे तोल करके ही फैसला करेंगे, और यहाँ से पता चलता है कि नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे मिलता-जुलता जो केस आपको याद होगा वो ये वाला केस था कि जिसके अंदर में जो हमारे जज हैं, जो कि कहाँ के जज हैं? राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं, और जो कि ये बोल रहे थे कि मोरनी सेक्स नहीं करते हैं, मोर का आँसू चुग लेती है और उसकी वज़ह से प्रेग्नेंट हो जाती है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और ये बात है केवल इनके लिए नहीं, हर बंदे के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। मतलब ये तो बात इतनी दूर की है कि आपकी ये तो अपब्रिंगिंग है, जो तो हर बंदा उम्मीद भी करता है कि आपके फैसले आपकी अपब्रिंगिंग पर आपके निर्भर करेंगे ही करेंगे। बात तो इतनी आगे तक है कि हम जो खा हमने हमें भू जज को भूख लग रही है, लंच टाइम से ठीक पहले फैसला आपको आपके लिए दिया जा रहा है, या ये लंच का टाइम के तुरंत बाद आपके लिए फैसला दिया जा रहा है कि जज को भूख लग रही है, तो हो सकता है आपको बेल और पैरोल ना मिले, और उसके बाद लंच के बाद माँगेंगे तो शायद मिल जाएगी। जो कि हम उम्मीद करते हैं कि भई फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? जज तो, और जज से भी पूछेंगे आप तो बोलेगा, अरे यार! पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करता हूँ, और लंच से पहले भी उसी तरीके से फैसला देता हूँ जिस तरीके से लंच के बाद देता हूँ। हमें मालूम है डेटा के ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और वही है कि किस तरीके से लाइफ़ के अंदर में रैंडमनेस एग्ज़िस्ट करता है, लाइफ़ के अंदर में जो ऐसे रीज़न्स एग्ज़िस्ट करते हैं जो डायरेक्टली हमारी नज़रों के सामने नहीं आते। तो हुआ बस यही था कि इन्होंने जब अपना जो नंबर 1 जिसको व्यक्ति को अपने सुसाइड नोट के अंदर में रखा है, वो है प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। और उनके बारे में उन्होंने लिखा भी है कि भई जज पूछ रहे हैं कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने बोला कि मैम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज, तो फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए माँग रहे हैं। मैम, आप पिटीशन देखिए, वहाँ पर हर बंदे का कि ₹50 की मतलब ब्राइब से लेकर के 5 लाख तक की ब्राइब किस तरीके से काम कर रही थी। इसके अलावा जो है मतलब उसके बाहर मिली, क्या नाम है, सासू माँ मिली इनकी, उन्होंने बोला कि अरे तुम तो सुसाइड करने वाले थे ना, मरे नहीं अभी तक? तो फिर वो बोलता है कि अगर आपका मतलब ये सारी बातें फिर उसमें लिखी हुई हैं। पॉइंट इज़ कि किस तरीके से हमारा बिहेवियर हमारा उस वक़्त
वी नीड टू टॉक अबाउट इट, और इसलिए हो सकता है भावी भविष्य में मैं भी इस पर्टिकुलर को लेकर के एक लंबा वीडियो बनाऊँ। अभी तो मेरी उतनी समझ डेवलप नहीं हुई है, तो मैं अपने साथ जो चीज़ मैं कंज़्यूम कर रहा था, जिसको देख कर के मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, वो चीज़ शेयर करना चाह रहा था। तो ये 2 घंटे 10 मिनट का एक ये वाला वीडियो, और क्योंकि 5-5 मिनट की वीडियो से उतना तगड़ा फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आप वायरल में नहीं जाएँगे, लंबा नहीं सोचेंगे। तो ये वाले जो 2 Last time we लेक्चर हैं, talked about how प्लीज़ देखिएगा, सुसाइड के शैली कीगन वाले और विकास दिव्य कीर्ति वाले।